कमलनाथ की इमरती देवी को आइटम कहीं जाने को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट के जरिए कमलनाथ पर निशाना साधा। अपने ट्वीट में मायावती ने कहा कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर की डबरा रिजर्व विधानसभा सीट पर उपचुनाव लड़ रही दलित महिला के बारे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम द्वारा की गई घोर महिला विरोधी अभद्र टिप्पणी अति शर्मनाक और अति निंदनीय है। भवानी के अंजर नगर परिषद कार्यालय के स्टोर रूम में अचानक आग लग गई, जिससे स्टोर रूम में रखे सरकारी दस्तावेज जलकर खाक हो गए। शॉर्ट सर्किट के चलते हुई आगजनी में स्टोर रूम में रखे दस्तावेज जल गए। सीएमओ निवास के पास आग लगने से हड़कंप मच गया। बीना में बिजली विभाग की लापरवाही से 2 चचेरे भाइयों की मौत हो गई तो 5 अन्य लोग घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक हादसा बारधा गांव में हुआ है, जहां खेत में ट्रांसफार्मर रखने के दौरान अचानक हुए करंट लगने से 2 चचेरे भाइयों की जान चली गई। बेमेतरा जिला कोविड सेंटर में एक बड़ा हादसा टल गया है, जहां कोरोना पॉजिटिव मरीज कोविड सेंटर की पहली मंजिल पर बनी खिड़की से नीचे जा गिरा। युवक के सिर, हाथ और पैर पर गंभीर चोटें आई है, लेकिन डॉक्टरों की सक्रियता से युवक की जान बच गई। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के मंत्री इमरती देवी पर दिए विवादित बयान के बाद प्रदेश की सियासत में घमासान छिड़ गया। इमरती देवी को आइटम बताने वाले बयान पर बीजेपी आक्रामक हो गई है और कमलनाथ पर चौतरफा हमला कर रही है। राजधानी भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे पर भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ का पुतला दहन किया और कमलनाथ से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की। परिवार को भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानी के निर्देशन में सहायक आबकारी आयुक्त के मार्गदर्शन में प्रिवेंटिव प्रभारी ने दलबल के साथ राजधानी के कजली खेड़ा, बोलजोड़ कोराट रोड और झीली से सटे जंगलों में दबिश दी और सघन तलाशी के दौरान 70 लीटर देशी शराब और 2765 किलो महुआ लहान बरामद किया। डबरा से भाजपा प्रत्याशी इमरती देवी ने कमलनाथ के अमर्यादित बयान पर पलटवार किया है और इमरती देवी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि कमलनाथ बंगाली है, महिलाओं का सम्मान करना वो नहीं चाहते। नवदुर्गा में जिस तरह से महिलाओं का सम्मान किया जाता है उससे कमलनाथ वाकिफ नहीं। देवास की हाटपिपलिया विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार का जोरों शोरों से चल रहा है। हाटपिपलिया के नेबरी में राज्यसभा सांसद और भाजपा नेता ज्योतिराज सिंधिया ने रोड शो के बाद आम सभा को संबोधित किया। इस दौरान सिंधिया ने कांग्रेस और कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। खरगोन जिले की कसरावत तहसील मुख्यालय से 6 किलोमीटर दूर कठोरा गांव में आजादी के बाद भी अभी तक पुलिस थाने में एक भी आपराधिक केस दर्ज नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि इस गांव में लड़ाई या झगड़े या विवाद नहीं होते हैं। सब कुछ होने के बावजूद भी यहाँ के लोग समस्याओं को आपस में ही मिलकर चौपाल पर निपटा लेते हैं, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस शरद बोबडे ने ग्रामीणों से ऑनलाइन चर्चा की। छतरपुर में देर रात सागर रेंज के आईजी अनिल शर्मा नेहर पालपुर, नौगांव और अलीपुर थाने का निरीक्षण करने पहुंचे थे। आईजी ने आने वाले त्योहारों और आचार संहिता को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की, साथ ही आपराधिक तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखने की बात। इंदौर पुलिस ने जन्मदिन की पार्टी में चाकू से केक काटने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया। सोशल मीडिया पर जन्मदिन की पार्टी का एक वीडियो सामने आया था। बर्थडे पार्टी में कुछ युवक चाकू और तलवार लहराते हुए केक काट रहे थे। महिलाओं के सम्मान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मिंटो हॉल में मौन उपवास पर बैठे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ मौन उपवास पर उनकी कैबिनेट के कई मंत्री और विधायक भी उपवास पर रहे। कार्यक्रम स्थल पर बड़ी संख्या में बीजेपी की महिला कार्यकर्ताएं भी उपवास कर कमलनाथ से माफी मांगने की मांग करती नजर आई। कैबिनेट मंत्री और डबरा से भाजपा प्रत्याशी इमरती देवी पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बुरी तरह से फंसते नजर आए। कमलनाथ के बयान से कांग्रेस बैकफुट पर है तो बीजेपी इसे चुनावी मुद्दा बना रही है और कमलनाथ पर चौतरफा हमला हो रहा है। इंदौर में राज्यसभा सांसद ज्योतिराज सिंधिया के नेतृत्व में बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने मौन धरना दिया।
इंदौर की विजयनगर थाना पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी भोले भाले युवकों को हनी ट्रैप जैसे मामलों में फंसाता था, उनको ब्लैकमेल करता था। यह आरोपी छोटा आदिल MIG थाने के लिस्टेड गुंडा सलमान गैंग का सदस्य बताया जा रहा है। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने एक नाबालिग बालिका को भी मुक्त कराया। राजस्थान के दीवानगंज में पूर्व कैबिनेट मंत्री जयवर्धन सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। जयवर्धन सिंह ने कहा कि बिकाऊ नहीं टिकाऊ प्रत्याशी चाहिए। सिंह ने सिंधिया समर्थक पर हमला बोलते हुए कहा कि गद्दारों के कारण 15 साल बाद सत्ता में कांग्रेस सरकार को जाना पड़ा, ऐसे गद्दारों को सबक सिखाना। उपचुनाव से पहले नेताओं और प्रत्याशियों के कई बड़े बयान सुनाई दे रहे हैं। इस उपचुनाव से पहले भाई बहन के रिश्तों में भी दरार देखने को मिल रही है। एक दिन पहले ही भाजपा संगठन मंत्री सुभाष भगत सह संगठन मंत्री हितानंद शर्मा की मौजूदगी में भाजपा का दामन थामने वाले देवेंद्र ने अपनी ही बहन आशा दोहरे को लेकर बड़ा बयान दिया। नरसिंहपुर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने 2 संदेहियों के पास से 10,50,000 रुपए की स्मैक्स जब्त की है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक के मुताबिक ये दोनों आरोपी संदिग्ध हालत में मोटरसाइकिल से तस्करी कर रहे थे। नरसिंहपुर में नेशनल हाईवे नंबर 26 पर एक बड़ा हादसा हो गया है, जहां श्रद्धालुओं से भरे ऑटो को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में एक महिला श्रद्धालु की मौत हुई है, जबकि करीब 12 लोग घायल हो गए। कमलनाथ की आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ राजधानी भोपाल में भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौन धरने पर बैठ गए। इसे कांग्रेस के दिग्गज नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह पलटवार करते हुए नौटंकी बताते नजर आए। उन्होंने हाथरस की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि हाथरस में दलित युवती के साथ हुई हैवानियत पर प्रदेश के एक भी भाजपा नेता ने प्रतिक्रिया नहीं की। खबर इंदौर से, जहां RNT मार्ग की एक बहुमंजिला इमारत में स्थित एक कंप्यूटर शॉप में अचानक आग लग गई। आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है। दुकान से धुआं उठते देख लोगों ने फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी थी। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इंदौर समाज में करीब 4 विधानसभा में उपचुनाव होने वाले हैं। इसको देखते हुए योगेश देशमुख ने जिलों से संबंधित SP को सख्त और निष्पक्ष चुनाव कराने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही पुलिस मुख्यालय से चुनावी केंद्र सहित विधानसभाओं में विशेष बल की तैनाती भी की गई है। चुनावी दौर में पुलिस अवैध शराब और अन्य मादक पदार्थों पर निगरानी रख रही है। इंदौर की हीरानगर थाना क्षेत्र में एक 13 वर्षीय नाबालिग के साथ उसके ही पहचान वाले मुकेश बिल्लौरे ने छेड़छाड़ की। आरोपी की बच्ची के पिता से दोस्ती थी, जहां आरोपी ने घर में बच्ची को अकेला पाकर उसके साथ छेड़छाड़ की, लेकिन बच्ची के शोर मचाने पर वो मौके से भाग खड़ा हुआ, जिसे बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जांजगीर पुलिस ने IPL मैच में सट्टा खिलाने वाले एक सटोरियों को गिरफ्तार किया। पुलिस को लंबे समय से सट्टा कारोबारी के संबंध में शिकायतें मिल रही थी। उनकी सूचना पर पुलिस ने आकाश बजाज नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया। अनूपपुर से बीजेपी प्रत्याशी बिसावलाल सिंह पर कांग्रेस प्रत्याशी की पत्नी पर अमर्यादित बयान देने और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष को धमकाने का आरोप लगाया। बिसावलाल सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी विश्वनाथ सिंह के हल्फनामे पर सवाल उठाते हुए उनकी पत्नी पर ही आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। पत्नी के देहांत के बाद विश्वनाथ सिंह ने अपनी पत्नी के रूप में राजवती सिंह का नाम दर्ज कराया था, जिनके बारे में बिसावलाल ने अपमानजनक। यूपी में बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं और इसकी बानगी आगरा में देखने को मिली है, जहां पुलिस चौकी से कुछ कदमों की दूरी पर एक सेल्समैन की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इलाके में इस घटना के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। ये घटना एतमादुल्ला थाना इलाके की, जहां बाइक सवार हमलावरों ने दिन दहाड़े चल रहे सेल्समैन से लूट की वारदात को अंजाम दिया और गोली मारकर फरार हो गए। बीना में बिजली विभाग की लापरवाही से 2 चचेरे भाइयों की जान चली गई। 5 अन्य लोग इस दुर्घटना में घायल हुए हैं। यह हादसा बारदा गांव में हुआ, जहां खेत में ट्रांसफार्मर रखने के दौरान ये घटना घटी और अचानक करंट लगने से 2 चचेरे भाइयों की जान चली गई।
अशोकनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया और जिला निर्वाचन अधिकारी अभय वर्मा, सहायक रिटर्निंग अधिकारी रवि मालवी को हटाने की मांग की। आरोप है कि भाजपा प्रत्याशी जजपाल सिंह लगातार आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और जिला प्रशासन बीजेपी के दबाव में आकर उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। इंदौर में सड़क हादसे का एक और मामला सामने आया है, जहां बाणगंगा थाना क्षेत्र के लवकुश चौराहे से एक तेज रफ्तार ट्रक आपस में ही टकरा गई और पलटी खा गई। गनीमत रही कि एलपीजी से भरे सिलेंडर में आगजनी नहीं हुई, इससे एक बड़ा हादसा टल गया। सड़क हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। बाणगंगा थाना क्षेत्र में बदमाशों ने 2 पुलिसकर्मियों पर चाकू से हमला कर उन्हें घायल कर दिया। घायल पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस को गांजे के नाश बेचने की सूचना मिली थी। जैसे ही पुलिस बदमाशों को पकड़ने पहुंची तो बदमाशों ने पुलिस की टीम पर ही हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए। इंदौर राज्य साइबर सेल को बड़ी सफलता मिली है। साइबर सेल ने लाखों की धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों ने एक ऑयल कंपनी का मेल आईडी हैक कर लाखों रुपए की फर्जी तरीके से अपने खातों में ट्रांसफर कर लिया। अजयगढ़ में अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में कुछ लोगों ने खेतों में अनाज उगाने की जगह नशीले मादक पदार्थ गांजे की खेती करना शुरू कर दिया और इसी अधिक मुनाफा के चक्कर में थोड़ा मजपटिया गांव का एक चतुर किसान अपने खेत में गांजा उगाता पकड़ा गया। खेत में गए गांजे को लेकर उत्साहित था, लेकिन जिस बीच पुलिस ने किसान के अरमानों पर पानी फेरा। प्रदेश की पूर्व सीएम कमलनाथ द्वारा भाजपा नेत्री और मंत्री इमरती देवी के प्रति दिए गए आइटम वाले बयान का प्रदेश भर में विरोध हो रहा है। बालाघाट में भी भाजपाइयों ने स्थानीय अम्बेडकर चौक पर मौन व्रत रखकर विरोध प्रदर्शन किया। बलरामपुर में 20 दिन में 8 दुष्कर्म के मामले सामने आ चुके हैं, जहां 16 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। शादी का झांसा देकर विवाहित शख्स ने नाबालिग को प्रताड़ित किया। आरोपी की तलाश अभी भी जारी है। राजधानी भोपाल में क्राइम ब्रांच पुलिस ने दिल्ली चेन्नई के आईपीएल मैच का सट्टा खेलते 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने जैन ट्रेडर्स बाबिया कला से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो सट्टा खेलते पकड़ाए। डबरा में आगामी विधानसभा उपचुनाव को मद्देनजर रखते हुए पुलिस ने डबरा क्षेत्र के संवेदनशील क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस के जवानों ने पिछोर तिराहे से बस स्टैंड, अग्रसेन चौराहा, कटारिया चौराहा, अम्बेडकर चौराहे सहित सभी महत्वपूर्ण जगह पर पैदल मार्च निकाला। इसका उद्देश्य कोविड-19 से बचाव और चुनावी प्रक्रिया को लेकर लोगों को जागरूक करना। कोरोना के बढ़ते संक्रमण और महिला संबंधित अपराधों की रोकथाम और साइबर अपराधों के नियंत्रण के लिए पुलिस विभाग ने जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया और लोगों को जागरूक करने के लिए जिले के प्रमुख शहरों और ग्रामीण अंचलों में जागरूकता रथ रवाना किया। जागरूकता रथ जिले के सभी प्रमुख शहरों को और ग्रामीण क्षेत्रों में 18 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक भ्रमण करेगा। करगापुर के पास ग्राम जामनझोर में 16 साल के आदिवासी बालक की सांप के काटने से मौत हो गई। रात के समय लड़का अपनी छत पर सो रहा था, या पास ही बने एक कच्चे मकान से होते हुए सांप अचानक छत पर पहुंच गया और सोते समय लड़के को काट लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मंदसौर की सीतामऊ पुलिस ने अवैध रूप से बनाई जा रही महुआ शराब जब्त की है। पुलिस ने शराब बनाने के उपकरण के साथ करीब 200 लीटर महुआ लहान नष्ट कर दी है। साथ ही साथ 15 लीटर कच्ची शराब भी पुलिस ने जब्त की। नौगांव में रविवार देर शाम छतरपुर जिले के नौगांव में आईजी अनिल शर्मा ने त्योहारों के मद्देनजर पुलिस विभाग की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही सर्किट हाउस में थाना और चौकी प्रभारियों की बैठक भी ली। इसमें अवैध शराब के ठिकानों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए और आपराधिक गतिविधियों पर तुरंत एक्शन लेने की बात कही गई। पन्ना के जयस्तंभ मार्ग महेंद्र भवन चौराहे पर भाजपा कार्यकर्ता और पार्टी पदाधिकारियों ने
कमलनाथ का पुतला जलाया और इमरती देवी पर पूर्व मुख्यमंत्री की टिप्पणी का जमकर विरोध किया और इसे नारी का अपमान बताया। पवई थाने के ग्राम मेहगवा में एक 22 वर्षीय युवक की सांप के काटने से मौत हो गई। परिजनों के अनुसार दीपू घर में सो रहा था, तभी सांप ने कान में उसे डस लिया। प्राथमिक उपचार के बाद मरीज को स्वास्थ्य लाभ के लिए जबलपुर ले जाया जा रहा था, लेकिन मरीज ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। सतना के बीरसिंहपुर में बीते दिनों में नाबालिग से दुराचार के मामले में आरोपी की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसके बाद इसके विरोध में पीड़िता के परिजनों के साथ भारी संख्या में भीड़ देर रात सवापुर थाने पहुंची और थाना प्रभारी ने जिसके बाद आरोपी की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन देकर लोगों को शांत कराया। करेरा में पाल बघेल समाज का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश पूर्व कैबिनेट मंत्री और पाल समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष शैतान सिंह पाल शामिल हुए। इस अवसर पर भजन गायिका संजू बघेल ने भजन गायन किया। बड़वानी शहर में पुराने कलेक्टर कार्यालय के सामने भाजपाइयों ने 2 घंटे का मौन धरना दिया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बयान का विरोध करते हुए भाजपा संगठन ने धरना दिया। धरने में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। डबरा की भाजपा प्रत्याशी इमरती देवी को लेकर दिए गए बयान को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जब भाजपा ने मौन प्रदर्शन के बाद हनुमान चौराहे पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला फूका और जमकर इसका विरोध किया, साथ ही इसे नारी का अपमान बताया। रायगढ़ में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इंद्रनगर प्राथमिक शाला में क्षेत्रीय पार्षद और एनएसयूआई विधानसभा अध्यक्ष आरिफ के नेतृत्व में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कोरोना महामारी के कारण ब्लड बैंकों में खून की काफी कमी को मद्देनजर रखते हुए रक्तदान किया गया। भोपाल में नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण के आरोपी प्यारे मियां इन दिनों इंदौर पुलिस के रिमांड पर है। चंदन नगर पुलिस ने कोर्ट से अपने थाने में दर्ज अपराध के मामले में रिमांड मांगा है। पुलिस आरोपी प्यारे मियां से कड़ी पूछताछ कर रही है और फिर से रिमांड मांगने की तैयारी में है। रतलाम में पुलिस की प्रताड़ना से परेशान युवक की आत्महत्या के बाद हिंदूवादी संगठनों ने विरोध जुलूस निकालकर थाने का घेराव किया। आरोप है कि पुलिस ने युवक से बेवजह मारपीट की और उसके बाद उसने आत्महत्या कर ली। मृतक के उठावने के बाद माली समाज और हिंदूवादी संगठनों ने एक विरोध जुलूस निकाला और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जांजगीर चांपा में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें महिला ने दूध मुही बच्ची को हसदेव नदी में फेंक दिया और खुद को भी आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने महिला को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। डॉक्टर ने मरीज को बिलासपुर सिम्स रेफर कर दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल नहीं पता चल पाया है कि महिला ने कदम क्यों उठाया। छत्तीसगढ़ में जल्द ही प्रदेश में नया कृषि कानून पास होने वाला है। संसद में पारित नए कृषि कानून को लेकर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए जाने की तैयारी है। 27 और 28 अक्टूबर को विशेष सत्र बुलाया जा सकता है और इसकी जानकारी कृषि और संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने दी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के कृषि कानून से परे प्रदेश के किसानों के लिए एक नया कृषि कानून बनाया जाएगा।